नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की और धर्म की भी। आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति से लेकर समाज तक जुड़ा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह के मामले की। सुशांत सिंह मामले में कल सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके बाद फिर राजनीति भी शुरू हो गई है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में चुनावी साल है और यहाँ सुशांत सिंह का मामला सिर्फ एक अभिनेता के मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बिहारी चुनाव में सुशांत सिंह, तो उसमें बताया था कि किन किन वोट बैंक पर नेताओं की नजर है, इसीलिए सुशांत सिंह के मामले को विभिन्न दलों के नेता तूल दे रहे हैं। आज फिर इसी चर्चा को बात करेगी कि जब अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है तो अब उन राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक दलों का रुख क्या है इस मामले में। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस संबंध में आया, सभी राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई कि उन लोगों ने सबसे पहले या सबसे सशक्त पहल सीबीआई की जांच के लिए की थी। जहां जदयू के प्रवक्ता दावा करने लगे कि नीतीश कुमार के सक्षम नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया या सक्षम दिशा निर्देश में ही यह संभव हो पाया कि सीबीआई जांच अब होने जा रही है मामले में। वहीं राजद के नेता कहने लगे, या राजद के नेता तेजस्वी यादव ने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया था और इसलिए वो श्रेय लेने के लिए अब आगे आने लगे। तो सब कुछ फिर उस अभिनेता का मौत एक बार फिर चुनावी माहौल में यहाँ गर्म हो गया। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी इस बात की चर्चा की गई है कि ये मामला कुछ राजनीतिक है, इसीलिए इसको सीबीआई को सौंपा जा रहा है, ताकि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। और इसके बाद भी फिर जो महाराष्ट्र के नेताओं का भी कुछ बयान आया है, वो सीधे इस मामले को बिहार के चुनाव से जोड़ रहे हैं कि मामला इसलिए इतना तूल दिया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर देखा जाए तो क्या सचमुच क्या स्थिति है, तो इसके लिए थोड़ा इसको हम क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि किस नेता ने कब क्या बयान दिया। जैसे हम सबको याद है, आपको भी याद होगा कि सुशांत सिंह की मौत 14 जून को हुई थी। उसके बाद उनके पिता जो के सिंह हैं पटना में, उनके घर पर राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हुआ। आरंभ में जो नेता पहुंचते थे वे बहुत औपचारिक रूप से मिलने जाते थे, जैसे कि संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई खास राजनीति नहीं दिख रही थी। सबसे पहले वहां पहुंचने वाले नेताओं में पटना के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी थे। उसके पश्चात सुशील मोदी गए। उसके पश्चात फिर संजय सिंह जो जदयू के प्रवक्ता है वो भी मिलने पहुंचे और उसके बहुत सारे अभिनेता भी मिलने पहुंच रहे थे और मामला अपना चल रहा था। लेकिन इस मामले में सबसे पहले जो ठोस पहल जो एक बड़े बिहार के चुनावी संदर्भ में हुआ, जब 25 जून को या 26 जून को तेजस्वी यादव के सिंह से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने सुशांत सिंह के तैल चित्र पे माल्यार्पण किया, उसके बाद संवेदना प्रकट की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की। इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल या नेता द्वारा सीबीआई जांच की मांग इस मामले में नहीं की गई थी। तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और बिहार राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे, और ये बात उन लोगों ने प्रेस से ये मांग की गई कि इस मामले में सीबीआई की जांच की जाए। इसके पश्चात चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने भी इस मामले को लेकर पत्र लिखा उद्धव ठाकरे को और फोन पर भी बात की और इस मामले में तेजी से त्वरित जांच की मांग की। सब कुछ ऐसा चलता रहा। जांच भी उसी ढर्रे पर होती रही मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसके बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। जदयू का कोई बड़ा नाम इस संबंध में अभी तक नहीं आया था कि सुशांत सिंह के मामले में वो हस्तक्षेप करता नजर आए। लेकिन इस मामले में यू टर्न या कहिए कि जबरदस्त टर्न उस समय हुआ जब 25 जुलाई को सुशांत सिंह के पिताजी के सिंह के द्वारा पटना के राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सुशांत सिंह की महिला मित्र जो है रिया, उस पे गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद बिहार पुलिस एक्टिव होगी मामले में और बहुत तेजी से एक्टिव हो गई। और उसके बाद फिर बिहार पुलिस द्वारा 4 सदस्यीय
एक SIT का गठन किया गया जो मुंबई जाकर पूछताछ करने वाली थी। लेकिन जब 4 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची तो उसे कोई मुंबई पुलिस के द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। इसके बाद एक IPS अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। इससे स्पष्ट लगा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग के बिल्कुल मूड में नहीं थी। इसके बाद बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस शुरू हो गया, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र की भी राजनीति शुरू हो गई और तब नीतीश कुमार की इस मामले में एंट्री होती है और नीतीश कुमार कहते हैं कि मुंबई में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है और जब बिहार पुलिस को कोई चारा नहीं दिखता है तो 5 अगस्त को नीतीश कुमार के द्वारा 4 अगस्त को नीतीश कुमार के द्वारा मामले में CBI जांच की सिफारिश की जाती है और कहा जाता है कि सुशांत सिंह के पिता की मांग पर उन्होंने ये CBI जांच की सिफारिश की है और इस CBI जांच की सिफारिश को तुरंत केंद्र द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है इस सिफारिश के विरोध में और कहती है कि CBI से इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है और महाराष्ट्र सरकार इसमें या मुंबई पुलिस ही जांच करेगी। लेकिन जब 19 अगस्त को फिर आता है निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का कि इस मामले में CBI जांच ही होगी, तो उसके बाद फिर महाराष्ट्र पुलिस सारे दस्तावेज अब CBI को सौंप रही है। तो इस तरह से उम्मीद पूरी है कि अब CBI के जांच में सुशांत सिंह के मौत का रहस्य सुलझेगा और बहुत जल्द भी सुलझ सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में इसे मुद्दा बनाया जा चुका है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी इस मामले में सभी दल फिर तेजी से अपना अपना श्रेय लेने में लगे हुए हैं। जदयू प्रवक्ता डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को है, वहीं राजद के नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इस क्षेत्र में इस संबंध में मांग की थी और सारा श्रेय उन्हीं को है और उन्हीं के कहने पर सरकार तो 1 महीने बाद जगी, वो तो बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे। और आगे अगर हम इस समझने का प्रयास करें तो पहले भी मैंने सुशांत सिंह से जुड़े वोट बैंक की चर्चा की थी, तो वहां इसकी फिर से संक्षिप्त चर्चा कर देता हूं कि 3 तरह के वोट बैंक इससे जुड़े हुए हैं। एक, सुशांत सिंह राजपूत जिस जाति से आते हैं वो चुनावी दृष्टि से बिहार में अत्यंत महत्वपूर्ण जाति है, तो उस वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए भी सुशांत सिंह के मामले को राजनीतिक नेता मजबूती से उठा रहे हैं। दूसरा, सुशांत सिंह अभिनेता और यूथ होने के कारण चूंकि युवाओं का वोट भी इससे मिल सकता है, चूंकि बिहार में इस बार लगभग 4.5 करोड़ युवा मतदाता बताए जा रहे हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है। और तीसरा, फिर बिहार अस्मिता का सवाल उठ जाता है जो महाराष्ट्र वर्सेस बिहार में उभरा है, तो उससे भी कुछ वोट बैंक की बात हो सकती है। तो इन 3 कारणों से सभी राजनीतिक दल इस मामले को चुनाव में भुनाने की तैयारी में है कि उनकी पहल से या उनके निर्देशन में ये मामला यहाँ तक पहुंचा है और कि CBI जांच की मांग पूरी कर ली गई है। लेकिन फिर भी अगर मेरा विश्लेषण जो है कि इस मामले को सबसे पहले राजनीतिक रूप से महत्व किसी ने समझा है तो उसने तेजस्वी यादव ने समझा है, जिन्होंने सबसे पहले इसमें CBI जांच की मांग की थी। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।